रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। बाद बात चल रही है फ़िल मुज़ारे की, और पिछले दर्स में जो बातें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार फिर से मैं सरसरी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो बातें हैं वो उससे किसी न किसी एतबार से जुड़ी हुई हैं। तो मुनासिब है कि मैं पिछले दर्स को जो है मुख्तसरन यहाँ पर क्या है बयान कर दूँ। पिछले वाले जो दुरूस हैं या कुछ जो दर्स गुजरे हुए हैं उनमें ये बात बताने की कोशिश की गई है, या साहब किताब ने ये बात बताने की कोशिश की है कि अगर फ़िल मुज़ारे मुस्बत को हमें मनफी बनाना हो या फ़िल मुज़ारे के अंदर अगर हमें नफ़ी का माना पैदा करना हो तो वो हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने कई सारे तरीके बताए थे। उनमें से एक तरीका ये भी इन्होंने जिक्र किया कि फ़िल मुज़ारे मुस्बत के शुरू में नफ़ी पर दलालत करने वाली यानी कि लाए नफ़ी को हम दाखिल कर दें तो फ़िल मुज़ारे क्या हो जाएगा, मनफी बन जाएगा। जैसे यफ़अलु है तो उस पर अगर हम लाए नफ़ी दाखिल करेंगे तो ला यफ़अलु हो जाएगा, और अब फ़िल मुज़ारा जो है फ़िल मुज़ारे मनफी बन जाएगा। ऐसे ही एक तरीका ये भी था कि फ़िल मुज़ारे के शुरू में माए नफ़ी दाखिल कर दें तो फ़िल मुज़ारे मनफी बन जाएगा, यानी कि फ़िल मुज़ारे अब नफ़ी पर दलालत करने लगेगा। नफ़ी के दलालत करना माना क्या है कि उससे जो माना हमें समझ में आएगा वो किसी चीज़ का ना होना समझ में आएगा। तो यफ़अलु है अगर उस पर हम मा दाखिल करेंगे तो मा यफ़अलु हो जाएगा। इसी ज़िम्न में इन्होंने एक बात और बताने की कोशिश की थी कि फ़िल मुज़ारे को अगर हमें मनफी बनाना हो तो उस पर हम लन दाखिल कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ जब लन की जो बात जब आई तो यहाँ लन का मामला मा और ला की तरह से नहीं है, यानी कि माए नाफिया और लाए नाफिया की तरह से नहीं है। यहाँ बातें कुछ थोड़ी और हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा डिटेल से उस बात को बयान किया था पिछले दर्स के अंदर। और लन इन्होंने बताया था कि लन जो जिसका जो खुलासा पर निकल करके आता है कि लन जब फ़िल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो उसको फ़िल मुज़ारे को मनफी बनाने के साथ साथ और बहुत सारी तब्दीलियाँ क्या है फ़िल मुज़ारे के अंदर करता है। और अगर हम इसको मोटे तौर पर समझना चाहें तो ये तब्दीलियाँ दो तरह की होती हैं। एक तब्दीलियाँ जिनका ताल्लुक़ लफ्ज़ से होता है, यानी कि लफ्ज़ी तब्दीलियाँ होती हैं, और दूसरा ताल्लुक़ दूसरी तब्दीली जिसका ताल्लुक़ माना से होता है तो उसको मानवी तब्दीली हम कह सकते हैं। लफ्ज़ी तब्दीली में क्या बात आई थी? लफ्ज़ी तब्दीली में ये बात आई थी कि लन जब फ़िल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो वहाँ पर ये फ़िल मुज़ारे के जो 5 सेगे हैं, यानी कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा, वाहिद मुन्नस गायब का सेगा, वाहिद मुन्नस हाज़िर का सेगा, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा और जमा मुतकल्लिम का सेगा, ये 5 सेगे जो हैं इनके आखिर में ये लन नस्ब देता है, यानी कि फ़िल मुज़ारे को मंसूब करता है। तो कैसे पढ़ा जाएगा? जैसे यफ़अलु है तो इसे हम पढ़ेंगे लन यफ़अल, लन तफ़अल, लन तफ़अल, लन अफ़अल, लन नफ़अल, ऐसे पढ़ा जाएगा। लन यफ़अल वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, लन तफ़अल वाहिद मुन्नस गायब का सेगा है, लन तफ़अल ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सेगा है, लन अफ़अल वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, और लन नफ़अल ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। ऐसे ही लफ्ज़ी तब्दीली का और है, और वो क्या है कि 7 सेगे फ़िल मुज़ारे के 7 सेगे जिनके आखिर में नून एराबी लगा हुआ है तो ये लन उस नून एराबी को गिरा देगा। और ये कौन कौन से सेगे हैं हम इसको बताते हैं। सबसे पहले यफ़अलान जो कि तस्नीया मुज़क्कर गायब का सेगा है, तफ़अलान जो कि तस्नीया मुन्नस गायब का सेगा है, तफ़अलान जो कि तस्नीया मुज़क्कर हाज़िर का सेगा है, तफ़अलान जो तस्नीया मुन्नस हाज़िर का सेगा है, यफ़अलूना जो कि जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है, तफ़अलूना जो कि जमा मुज़क्कर हाज़िर का सेगा है, तफ़अलीना जो कि वाहिद मुन्नस हाज़िर का सेगा है। इन 7 सेगों के आखिर से नून एराबी को गिरा देता है। तो इस तरह से क्या हो गए, 5 के आखिर में नस्ब देगा, 7 के आखिर में नून एराबी को गिराएगा, और इस तरह से 7 और 5 12 हो गए। बाकी बचे 2 सेगे, क्योंकि 14 ही सेगे टोटल होते हैं। बाकी बचे 2 सेगे, जमा मुन्नस गायब का सेगा जैसे यफ़अलना, और जमा मुज़क्कर हाज़िर का सेगा, जमा मुन्नस गायब का सेगा जैसे कि यफ़अलना, और जमा मुअन्नस हाज़िर का सेगा जैसे कि तफ़अलना। तो इन 2 सेगों के अंदर लन लफ्ज़ी कोई भी लफ्ज़ी तब्दीली नहीं पैदा करता है। अब ये लफ्ज़ी तब्दीली की डिटेल होगी। अब आते हैं दूसरी चीज़, मानवी तब्दीली। मानवी तब्दीली क्या होती है? मानवी तब्दीली क्या है? इसमें सारे सेगे क्या है, सारे सेगे क्या है शामिल हैं। मानवी तब्दीली ये होगा कि फ़िल मुज़ारे अभी तक क्या है वो
मुस्बत पर दलालत करने की, वो किसी काम के होने पर दलालत करता था, अब उस फ़ेल मुज़ारे लन के आने के बाद किसी काम के ना होने पर दलालत करेगा, यानी कि नफ़ी पर दलालत करेगा। उसी तरह फ़ेल मुज़ारे हाल और इस्तक़बाल दोनों पर दलालत करता था, यानी कि उसके अंदर हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने पाए जाते थे, लेकिन लन के आने के बाद अब वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तक़बिल पर दलालत करें कि ज़माना उसका जो होगा सिर्फ मुस्तक़बिल का ज़माना होगा और हाल का ज़माना ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि लन जब दाखिल होगा फ़ेल मुज़ारे पर तो उसके अंदर क्या है, जो नफ़ी है, जो नफ़ी बनाया तो नफ़ी के अंदर फिर क्या करेगा, ये ताकीद का माना पैदा करेगा, यानी कि फ़ेल मुज़ारे में ताकीद का माना डालेगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि फ़ेल मुज़ारे को मनफी बनाएगा, ताकीद का माना पैदा करेगा और फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करेगा। और सारे के सारे सेगे क्या है इसमें शामिल हैं, 14 के 14 सेगे क्या हैं, सब में ये काम करेगा मानवी तब्दीली। तो ये बात थी। और आज का जो दर्स है, ये आज के दर्स में यहाँ पर इन्होंने क्या है, इसी फ़ेल मुज़ारे जिस पर लन दाखिल हुआ है उसकी गर्दानें यहाँ पर इन्होंने जिक्र की हैं। और उसकी दो सूरतें हो सकती हैं कि लन जिस फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हुआ है या तो वो फ़ेल मारूफ़ हो और या तो वो क्या है, फ़ेल मजहूल हो। तो दो ही सूरत बनेगी इसकी जो है। तो और उन्हीं दो गर्दानों को यहाँ पर क्या है इन्होंने जिक्र किया है। और पहली जो गर्दान इन्होंने जिक्र की है मारूफ़ की, यानी कि नफ़ी ताकीद, यानी कि ताकीद की नफ़ी करना लन के ज़रिए से दर फ़ेल मुस्तक़बिल मारूफ़, यानी कि फ़ेल मुस्तक़बिल के अंदर जो कि मुज़ारे होगा लाज़मी तौर पर माज़ी मुस्तक़बिल पर कभी दलालत नहीं करेगा, और जो क्या है मारूफ़ है, तो नफ़ी की ताकीद करना लन के ज़रिए से, नफ़ी है ताकीद, यानी कि नफ़ी की ताकीद करना लन के ज़रिए से दर फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी कि कैसे फ़ेल में जो मुस्तक़बिल पर दलालत करता है और वो मारूफ़ है, और इससे मुराद क्या है, फ़ेल मुज़ारे है। तो यहाँ जो है मारूफ़ की गर्दान की लन को दाखिल करके, उसके बाद दूसरी जो गर्दान इन्होंने की नफ़ी ताकीद की नफ़ी करना लन के ज़रिए से ऐसे फ़ेल में जो मुस्तक़बिल है और मजहूल है। तो ये दूसरी गर्दान हो गई, यानी कि पहली गर्दान मारूफ़ की है और दूसरी गर्दान क्या है यहाँ पर मजहूल की है। इसके अंदर फिर इन्होंने गर्दान जिक्र की है, और मैंने बताया कि गर्दान जो असल में जिसके सेगे कितने हैं, 14 सेगे हैं, लेकिन इनका जो तरीका है किताब के लिखने वालों का ये क्या है कि 14 के 14 सेगे नहीं लिखते हैं। अगर कई सेगे एक जैसे दिखते हैं तो एक ही सेगे को जिक्र करते हैं और बाकी सेगों को ये गिरा देते हैं, ये इनका तरीका रहा है। लेकिन मैं जो मुनासिब समझता हूँ, मैं जो अच्छा समझता हूँ, या मैं जो बताऊँगा वो ये है बताऊँगा कि इस 14 के 14 सेगों को याद रखो, गर्चे मुकर्रर या एक जैसे दिख रहे हों, क्योंकि इसमें आसानी है याद करने में। वहाँ कहाँ गिराना है, कहाँ याद करना है, वो दिमाग वहाँ पर डिस्टर्ब होगा। तो ये जो 14 सेगे, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने गिराया भी है तो इसलिए गिराया है क्योंकि मतलब जो है एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मगर मानवी एतबार से देखेंगे तो वो मौजूद माना जाएगा उसको, यानी कि वो मौजूद है। तो हम ज़रूरत क्या है कि हम उसको गिरा करेंगे, आसानी यही है कि हम 14 के 14 सेगे क्या याद रखें। तो पहली जो गर्दान इन्होंने की है, तो अगर हम फ़ेल जो सलासी मुजर्रद है उसके जो अबवा जो फ़ेल मुज़ारे आते हैं वो क्या होते हैं, 6 तरह के मुज़ारे आएंगे, यानी कि 6 जो सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं तो गोया कि उनके 6 मुज़ारे भी आएंगे। तो ये जो सलासी मुजर्रद के 6 मुज़ारे हैं, इन 6 मुज़ारे की गर्दान इन्होंने क्या है एक ही साथ, यानी कि एक ही गर्दान में शामिल कर दिया है। बस किया क्या है कि ऐन कलमा पर जो हरकत है वो 3 तरह की हरकत लगा दी है, और इस तरह से सलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब हैं उनके जो 6 मुज़ारे हैं सब इसमें आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, जैसे कि अगर हम कहेंगे या लन यफ़उला, तो ऐन पर जब हम ज़म्मा लगाएंगे तो इसमें 2 बाब आ जाएंगे। एक तो नसारा यंसुरु आ जाएगा, क्योंकि यंसुरु में जो है मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम होता है, तो ये यंसुरु आ जाएगा ज़म्मा में। ऐसे ही करोमा यकरुमु, तो ज़म्मा में 2 बाब आ जाएंगे। और उसके बाद जब हम फ़तह पर आते हैं तो फ़तह में भी 2 बाब आ जाएंगे। एक तो फ़तह यफ़्तहु, जाहिर सी बात है, और एक दूसरा बाब है जो कि समिअ यस्मउ है। दोनों के फ़िल मुज़ारे में ऐन कलमा मफ्तूह है। कसरा पर जब हम आएंगे तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर यहाँ 2 बाब आ जाएंगे। एक बाब होगा ज़रबा यज़रिबु, और दूसरा बाब होगा जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, हसीबा यहसिबु, तो ये कसरा होगा। और इस तरह से एक गर्दान कर करके जो है सिर्फ ऐन कलमा पर हरकत लगा करके सब, यानी कि सलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब हैं, उन 6 के जो मुज़ारे हैं उनको क्या है एक ही जगह पर क्या है इस तरह से गिना दिया है।
और इतना तो याद होगा, जानना चाहिए गर्दान रटने वाली चीज़ है, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सेगा किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जो शुरू के 3 सेगे होते हैं ये मुज़क्कर गायब के होते हैं, उसके बाद 3 सेगे मुअन्नस गायब के होते हैं, उसके बाद 3 सेगे मुज़क्कर हाजिर के होते हैं, उसके बाद 3 सेगे मुअन्नस हाजिर के होते हैं, उसके बाद 2 सेगे मुतकल्लिम के होते हैं। तो जो पहला सेगा होता है वो वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा होता है, और उसके बाद जो दूसरा जैसे यहाँ पर है वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, ये तस्नीया मुज़क्कर गायब का सेगा है, ये जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, ये तस्नीया मुअन्नस गायब का सेगा है, और ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा है। हाजिर के जब हाजिर में हम आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी हज़्फ़ से काम लिया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लन तफ़अला ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा होगा जो कि इन्होंने यहाँ पर गिरा दिया है, क्योंकि लन तफ़अला ये जो सेगा है वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है उसी जैसा दिखता है, तो यहाँ पर इसको गिरा दिया। लन तफ़अला जो है इसको भी क्या है इन्होंने गिरा दिया है, क्योंकि ये तस्नीया मुअन्नस हाजिर का सेगा है उसी जैसा दिखता है। लन तफ़अलू यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया, लन तफ़अली इसको भी जिक्र किया। ये लन तफ़अलू क्या है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, लन तफ़अली वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है, लन तफ़अला तस्नीया मुअन्नस हाजिर का सेगा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्या है ये जो यहाँ पर होना चाहिए वो इस जैसा दिखता है, उससे यहाँ से क्या है इसको भी गिरा दिया। उसके बाद क्या है लन तफ़अलना, यहाँ पर जो है ये पूरा क्या इन्होंने जिक्र किया, उसका मुतकल्लिम के दोनों सेगे यहाँ पर इन्होंने जिक्र किए हैं। लेकिन मैं बताऊँगा, मैं कहूँगा मशवरा ये मेरा यही है कि 14 के 14 सेगे याद रखो, चाहे इनके ज़रिए से यानी कि ये फ़ाला जो है इससे हम जो है मुज़ारे बना करके, या इसके हमने अगर कोई और कलमा याद किया होगा तो उसको भी रख करके यहाँ पर गर्दान कर सकते हो। जैसे कि 6 अबवाब हैं, तो जैसे कि लन यकुरमा कर सकते हो, लन यंसुरा की गर्दान कर सकते हो, लन यफ्ताह की गर्दान कर सकते हो, लन यस्मा की गर्दान कर सकते हो, लन यज़रिबा की गर्दान कर सकते हो, लन यहसिबा की गर्दान कर सकते हो। जो याद होगा उसी तरह से क्या है कर सकते हो। मैं इजबारी नहीं करता हूँ कि इसी हर्फ को याद करना है, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेगा किसके लिए आता है। तो ये क्या है, फ़िल मुज़ारी की गर्दान हो गई। उसके बाद क्या है, नफ़ी ताकीद बुलंद दर फ़िल मुस्तक़बिल मजहूल, ये दूसरी हो गई, यानी कि नफ़ी की ताकीद, नफ़ी इसकी ताकीद की गई है लन के ज़रिए से एक ऐसे फ़िल में जो कि मुस्तक़बिल पर दलालत करता है और जो मजहूल है। जाहिर सी बात है, यही है मुज़ारे है जिस पर लन दाखिल है। और जो मजहूल का सेगा होता है सलासी मुजर्रद 6 अबवाब आते हैं जो मजहूल होता है, उसका एक ही रूप होता है, एक ही शक्ल होती है, युफ़अलु। तो यहाँ पर क्या है लन दाखिल करेंगे और उसके बाद क्या है 14 सेगे निकल करके आएंगे, लेकिन इसमें भी उन्होंने क्या है वैसे ही हज़्फ़ से काम लिया है, जैसा कि पिछले में मैंने समझाया। जहाँ एक या कई सेगे एक जैसे दिखे हैं तो पहला जो सेगा आया है उसी को जिक्र किया है, बाकी जो उसके बाद एक जैसे दिखने वाले हैं उनको जिक्र नहीं किया है, इस एतबार से कि याद करने वाला समझता है, जानता है, या सियाक जो है उसको दलालत कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो मफ़हूम होता है और वो माना जाता है, वो दिमाग से नहीं गायब होता है। तो ये इस तरह से ये भी गर्दान है, इसमें ज़्यादा वही बात फिर याद यहाँ नहीं करूँगा। तो एक बार फिर ये कहना है कि गर्दान याद करो, ये याद करने वाली चीज़ है। क्लास में होते तो मैं ज़रूर सुनता जो है, यानी कि दर्स में ज़रूर गर्दान सुनता, सबसे सुनता, लेकिन यहाँ सुनना सुन नहीं सकते। यहाँ सुनेंगे उधर से आदमी जो है किताब दे करके पढ़ करके सुनाएगा, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है सुनने का। लेकिन आदमी को खुद सोचना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ तो मैं ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं खुद जो है इन गर्दानों को याद करूँ। तो ये जो 2 गर्दानें हैं, इन 2 गर्दानों को क्या है अच्छे से याद करो जो है, और यही आज का दर्स है। इनको जो है दोनों गर्दानों को याद करना है, और इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में जब आएंगे तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें के बारे में कलाम होगा या बात होगी, क्या जो भी हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।